कि मुझे सीयूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्या पेपर रहने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या सब्जेक्ट लेने होते हैं। और भी मेरे सब्जेक्ट थे पेपर में, उससे एक दिन पहले ही मैंने सीयूटी वन शॉट वीडियोस देखी थी पेपर। तो जो रिजल्ट आया है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आई एम सॉरी क्योंकि ये सीयूटी रिजल्ट की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। ऑलरेडी रिजल्ट को आए हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। आई वॉज नॉट वेल और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यही रीज़न था। तो आज मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए अपना रिजल्ट की वीडियो शूट करूँ और आप तक पहुँचाऊँ कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। तो अगर शुरुआत से आपको बताऊँ तो आई वॉज अ नीट स्टूडेंट और मैं 2 साल से नीट की ही तैयारी कर रहा था। और एक सेफर साइड पे रहने के लिए एज अ प्लान बी के तौर पे मैंने सीयूटी एग्ज़ाम दिया था। हालांकि मुझे सीयूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्या पेपर रहने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या सब्जेक्ट लेने होते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी सब्जेक्ट्स के मामले में। तो ऐसा मुझे नहीं पता था, बट हाँ मैंने दिया था पेपर और मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था। सीबीटी मोड मैंने फेस किया क्योंकि पेपर जो था ओएमआर पर नहीं था, पेपर था कंप्यूटर बेस्ड। तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत ही आसान था। मतलब अगर आप भी वहाँ जाते हैं तो आपको पूरी वहाँ गाइडलाइंस वगैरह देखने को मिलती हैं और टीचर्स हेल्प करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। तो अगर आप भी सीयूटी 2026 के लिए सोच रहे हैं तो यू कैन, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है आपसे। आपसे सब कुछ हो सकता है, बस अपने जज्बा रखना अपने अंदर। तो सीयूटी का रिजल्ट मैं आपको बताऊं उससे पहले लेट मी टेल यू कि 2 साल से मैं नीट की ही तैयारी कर रहा था। तो 5 मई को मेरा नीट का पेपर हो गया था। उसके बाद जेन्युइनली बताऊं तो मैं नहीं पढ़ा कुछ भी। आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड। उसके बाद सीयूटी के जो भी मेरे सब्जेक्ट थे पेपर में, उससे एक दिन पहले ही मैंने सीयूटी वन शॉट वीडियोज़ देखी थी पेपर के लिए। और कौन सी वन शॉट वीडियोस देखी थी ये आपको मेरी सीयूटी एक्सपीरियंस वीडियो में देखने को मिलेगा। वहाँ मैंने क्लियरली आपको बता रखा है कि कौन सी वीडियोस मैंने देखी थी, कौन सी वीडियोस मैंने फॉलो करी थी, जो आप भी 2026 के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो बस मैं वही एक रात पहले ही पढ़ा था वन शॉट वीडियोस लेक्चर से और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आगे पेपर भी दिया था। कुछ नॉलेज मेरी नीट की भी थी। हालांकि फ़र्क यहाँ पे सबसे बड़ा यही रहता है कि नीट में यू हैव बोथ 11th एंड 12th, बट इन सीयूटी यू जस्ट हैव क्लास 12th। जो सब्जेक्ट की मैं आपको अपनी गलती बता रहा था, पहले मैं आपको बताता हूँ। फाइन आर्ट्स चूज़ किया था। अब मेरे यहाँ गलती ये रही कि जो कोर्सेज मुझे देते हैं सीयूटी वाले फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, उन कोर्सेज में फाइन आर्ट्स का दरअसल ऐसा कोई काम नहीं था। अगर मैं जीके लेता, वहाँ पे जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट लेता, तो मुझे शायद वो 1% फ़ायदा दे देता है। बट फाइन आर्ट्स का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं था, तो ये जानकारी मुझे नहीं थी। तो अगर आप भी 2026 में फॉर्म भरेंगे तो प्लीज़ बड़ा सोच समझ के भरना, एक इधर उधर से पूछ के ही भरना कि हाँ इस कोर्स के लिए क्या मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए एडिशनली में। क्योंकि देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, उसके अलावा जो आप सब्जेक्ट लें वो बड़ा सोच समझ के लें। मेरी तरह गलती मत कर देना, ऐसी फाइन आर्ट्स उठा के ले लेना, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फाइन आर्ट्स का भी मैंने आपको बताया था कि मेरे सेट में जो फाइन आर्ट्स था वो जो बुक थी 30 पेंटिंग वाली उससे कम था, लेकिन कुछ बाहर से ज़्यादा था। वो बाहर से इनफैक्ट होगा सीयूटी के सिलेबस में, बट मैं अवेयर नहीं था उसके लिए बिकॉज आई वॉज अ नीट स्टूडेंट। तो जो रिजल्ट आया है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी। तो इंग्लिश में आई गॉट 70 परसेंटाइल और मार्क्स थे मेरे 132। इन बायोलॉजी आई गॉट 96.8 परसेंटाइल और मार्क्स थे 228। इन केमिस्ट्री आई गॉट 97.6 परसेंटाइल। फाइन आर्ट्स में आई गॉट 92 परसेंटाइल और फिजिक्स में आई गॉट 89.3 परसेंटाइल। तो ये थे मेरी परसेंटाइल और इसके अकॉर्डिंग आगे थे मेरे मार्क्स। बट अब सीयूटी के थ्रू मैं कहीं भी एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस आपने अगर रिसेंट देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा दैट आई एम चूजिंग BAMS एज माय करियर ऑप्शन। और मैं आगे BAMS में ही परस्यू करने वाला हूँ, जिसका एडमिशन आयुष काउंसलिंग के थ्रू नीट मार्क्स के बेसिस पर होता है। तो सीयूटी के थ्रू अब मैं कोई इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। तो ये जस्ट पेपर मैंने, अब आप ये समझ लीजिए वेस्ट नहीं है। डोंट थिंक कि मैंने टाइम वेस्ट किया या पैसा वेस्ट किया इस पेपर को देने में। इस पेपर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसमें सबसे पहले तो मुझे सीबीटी मोड में पेपर कैसे करना है वो सिखाया है। इस पेपर ने मुझे ये सिखाया है कि सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं आप जो आपके लिए कोर्सेज बने, और साथ ही से मुझे बताया कि सीयूटी के थ्रू मेरे लिए कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज आगे ओपन है। और सबसे बड़ी चीज़
टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर दिमाग के ऊपर कितना रहता है एग्जाम के समय, वो इसने मुझे मेंटेन करना सिखाया है। तो कोई भी पेपर वेस्ट नहीं चाहता। अगर आप समझो कि आप टाइम वेस्ट हो गया, पेपर दे दिया, जब लेना ही था एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पेपर आपको एक न्यू एक्सपीरियंस ही देता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन हाँ, अब मैं इसके थ्रू कहीं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। आई एम जस्ट चूजिंग BAMS, जो नीट के थ्रू ही मेरा एडमिशन वहाँ पे होगा। तो उसकी वीडियोस भी आपको आगे मिलेंगी। लेकिन अगर अब आप लोग कंफ्यूज हैं कि किस कोर्स में आपको जाना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके लिए CUET के थ्रू खुले हुए हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप बताया है कि CUET अगर प्लान B लेकर चल रहे हो तो क्या क्या कोर्सेज आप लोगों के लिए ओपन है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो, जहाँ पर मैं आपको अपना CUET का रिजल्ट बता रहा था। दिस वॉज माई रिजल्ट। लेकिन अब फाइनली मैं इसके थ्रू कहीं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। और मार्क्स स्कोर कैसे करते हैं, मतलब टोटल कैसे करते हैं, वो सब मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि मैंने कभी CUET के बारे में सोचा नहीं था। तो आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द मार्क्स एंड ऑल। तो यही था आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्राइब कर दिया करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।